Hello friends, welcome to my YouTube channel, teacher channel Vijay. Friends, today we present with a useful video for new learner of English language. Viewers, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है सिंपल यूज ऑफ वाज वर। इसमें सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। भूतकाल में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को बताने के लिए वाज वर का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे, हम इसको इस तरह से देखते हैं। नियम एक, वाज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। हमको मालूम हो गया कि वाज का प्रयोग हम ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। दूसरा नियम कि हम वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। वर का प्रयोग यू, दे, बी, दीज, दोज तथा प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे वाक्य जो बनाएंगे उसका पहला प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि इसका वर्ड ऑर्डर कैसे बनेगा। वर्ड ऑर्डर इसका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को यस लिखे हैं और वाज या वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये यस सब्जेक्ट है जिसको हम शार्ट में यस दिखा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम कर्म कहते हैं, कर्ता कहते हैं इसको। और इसके बाद वर्ड ऑर्डर, यहाँ पर शब्दों का क्रम। इसके बाद आगे मिल करके आगे आपको मिलेगा अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप में, उसमें प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा, उसका संक्षिप्त शब्द भी हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका अनुवाद कैसे करें। अनुवाद हम वर्ड ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, कर्ता और क्रिया के अनुसार। अब हमारा देखेंगे कि उदाहरण के तौर पर वह एक शिकारी था, ही वाज ए हंटर। ये तो हो गया, लेकिन इसमें जब देखेंगे तो वह के लिए ही आया है और ही के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज ए हंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वह एक शिकारी था। यह वाक्य पूरा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं मित्र। वह एक लड़की थी। अब यहाँ पर सी का प्रयोग होगा लड़की के लिए। वाज, लड़की के लिए वाज ही लगेगा। यहाँ पे जैसा हमारा नियम है ही, सी, इट, नेम के साथ हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। सी वाज ए गर्ल, ये वाक्य भी पूरा हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे सब बीमार थे, दे वर सिक। दे के साथ, दे के लिए, वे के लिए हम दे लिखेंगे। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर दे प्लूरल वर्ड है, इसी से हम संबोधित करेंगे। और ये जो हमारी वर्ब है, वर्ब से हमको मालूम हो जाएगा कि ये हमारा प्लूरल है, तो हम लिख देंगे दे वर सिक। सब्जेक्ट लिखा दे, वाज वर्ब में से वर हमने लिखा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिक, ऑब्जेक्ट रूम जो कुछ बचा है उसको हमने सिक के रूप में दर्शा दिया। अब दूसरा वाक्य हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नोट हमको नोट में यह ध्यान रखना है कि इस तरह के वाक्यों में नहीं शब्द आता है और अनुवाद करते समय नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ड ऑर्डर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम भिखारी नहीं थे। इसमें हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है यू,
यू के साथ हम जानते हैं वर का प्रयोग होगा और वर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद फिर हम बेगर लिखेंगे, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना मिल रही है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यू वर नॉट बेगर, यह एक चिड़िया नहीं थी। अब हम एक पक्षी के बारे में पक्षी का उदाहरण देंगे कि यहाँ पर इट का प्रयोग होगा छोटे पक्षी के लिए, चिड़िया के लिए। तो इट वाज नॉट ए बर्ड, इट वाज नॉट ए बर्ड। इट हो गया सब्जेक्ट हमारा, इंट्रोडक्टरी वर्ड। इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद ए वर्ड जो शेष बचा हुआ है। ये भेड़ें नहीं थी, दीज वर नॉट शीप। अब यहाँ पे जो हमारा दीज है, दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर दीज के साथ, दीज ये हमारा प्लूरल के साथ लगता है, तो हम दीज के साथ वर लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर शीप लिखेंगे। शीप ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो यहाँ पर जो हम भेड़ के लिए शीप ही लिखेंगे, शीप्स नहीं लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नोट, इस तरह के वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तथा क्या शब्द की अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम पहले लिखते हैं कर्ता के अनुसार, वाज या वर। तो इसका हम वर्ड ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले हम वाज या वर लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इतना वर्ड ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है, तब हम आगे के वाक्यों को आसानी से कर लेंगे। क्या भिखारी अंधा नहीं था? अब हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या भिखारी अंधा नहीं था। अब इसमें हमने क्या के लिए क्या लिखेंगे, हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है। भिखारी है, सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे। वाज के हिसाब से हम भिखारी के हिसाब से वाज पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बेगर लिखेंगे, फिर हमारा नॉट लिखेंगे। ये बेगर हमारा सब्जेक्ट है, फिर नॉट लिखेंगे। उसके बाद ब्लाइंड आया है अंधा, तो हम लिखेंगे ब्लाइंड लिखेंगे, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल में थे? इसमें क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, जो सब्जेक्ट यू है यू के हिसाब से लिखेंगे। वर होगा वर यू। अब यहाँ इन है, प्रीपोजिशन है द स्कूल, तो हमारा पूरा वाक्य होगा वर यू इन द स्कूल। क्या तुम स्कूल में थे? लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे, हिंदी में भी लगाएंगे और अंग्रेजी में भी लगाएंगे। क्या बिल्ली मेज पर थी? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाच बिल्ली है, कैट एक बिल्ली है, इसलिए हम कैट लिख रहे हैं, और कैट के साथ में जो सहायक क्रिया होगी प्रश्नवाचक में पहले लिख रहे हैं, तो उसमें वाज होगा। उसके बाद फिर आन, आन ये आपका प्रीपोजिशन है, लिखेंगे। फिर उसके बाद द टेबल, डिफिनिट थिंग्स के लिए हम द टेबल का प्रयोग करेंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाज कैट ऑन द टेबल। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे। एक बात ध्यान रखने वाली योग्य है, नोट, हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आने पर ही नॉट का प्रयोग होगा। चलो मित्रों, अब हम चौथे प्रकार के वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रकार का वाक्य हमारा है WH टाइप इंट्रोगेटिव, जिसे हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें पहले हम ये देख लें, कुछ इसमें प्रश्न सूचक शब्द होते हैं।
जो वर होता है, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब जब, वाट क्या, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितना दूर, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना ज़्यादा, एटसेट्रा इत्यादि शब्द आते रहते हैं इसमें। तो हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर आपको पहले एक बार देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना आपको याद रखना है। फिर एग्जाम्पल में देखते हैं, विद्यार्थी सुबह कहाँ थे। अब हम देखेंगे, पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, वेयर, फिर उसके बाद वाज वर। हम सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये हमारा प्लूरल है तो वर लिखेंगे, फिर स्टूडेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद कहाँ थे, इन द मॉर्निंग समय को दिखाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर वर स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। यह भी पास्ट का ही है एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है क्यों, इसकी अंग्रेजी व्हाई होगी, इसको हम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आई है तो आई के साथ वाज लगता है तो वाज पहले लगा देंगे, फिर आई लिखेंगे। फिर आई के बाद फिर इसमें नॉट नहीं भी आया है तो नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। फिर विथ यू ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन विथ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यू हम लिखेंगे तो पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा, वाई वाज आई नॉट विथ यू। फिर प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें, वे सब रात को कैसे थे। अब ये किसी स्थान पर लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे सब रात को कैसे थे, तो पहले हम कैसे की अंग्रेजी लिख लेंगे जो हाउ होता है, और हाउ के बाद वे सब जो आया है जिसके लिए हम दे लिखेंगे, जो प्लूरल है यहाँ पर प्लूरल, इसके साथ वर हो जाएगा जो हमारा सहायक क्रिया होगी, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। एट नाइट रात को, तो हम लिखेंगे हाउ आर दे एट नाइट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। क्या 4 बजे थे, ये प्रश्न है, ये समय के बारे में, समय को दर्शा रहा है। समय को दर्शाने के लिए भी हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा मित्रों, वाज इट 4 o'clock, इसमें आपका वाज है, इट के साथ वाज का प्रयोग, और फिर 4 बजे का है, 4 o'clock, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये मित्रों आपके समक्ष हम चारों तरह के वाक्य का जिक्र किए। अब हम समझते हैं कि आप लोग वाज वर का प्रयोग अच्छी तरह से सीख गए हैं। पहले हमने आपके सामने अफर्मेटिव, फिर बाद में निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप के वाक्यों का वर्णन किए, दिखाए, करके दिखाए। अब आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्य है, आप इसे करें। वे सब सिपाही थे, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। दे वर सोल्जर्स, वे सब के लिए हम दे लिख देंगे, और सब को दर्शाने के लिए हम ये प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और सोल्जर्स, यहाँ पर सोल्जर जो है प्लूरल नंबर ये भी हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है, राम एक राजा थे। राम एक राजा थे, तो यहाँ पर हम पहले राम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, वाज लिखेंगे, फिर ए किंग ऑब्जेक्ट के तौर पर, राम वाज अ किंग। तुम गांव में थे, इसको भी कर लीजिए, यू वर इन द विलेज।
अब इसमें देखेंगे ये अफर्मेटिव वाक्य है। यू के साथ वर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इन द विलेज लिख देंगे, गांव में। क्या वे सब चोर थे? अब ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। क्या शब्द पहले आया है तो इसमें हम क्या की अंग्रेजी वे के हिसाब से, ये भी आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वर दे थीव्स लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सभी कई चोरों के बारे में बताया गया है। आकाश नीला नहीं था, स्काई वाज नॉट ब्लू, आकाश नीला नहीं था। अब हम लिखेंगे द स्काई वाज नॉट ब्लू। आगे देखते हैं। समय को दर्शा रहा है यह वाक्य। यह आधी रात थी, इसका ट्रांसलेट करना है आपको। यहाँ पर हम समय को दर्शाने के लिए इट से प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इट वाज मिड नाइट। ये आपका हो गया। वह एक नाटककार थी। जब हम इसको करेंगे, यह आपका फेमिनिन जेंडर है, तो हम सी लिखेंगे यहाँ पे। सी वाज अ ड्रामेटिस्ट, वह एक नाटककार थी। गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। अकबर एक महान राजा था। सॉरी फ्रेंडो, अकबर तो एक सम्राट था, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ये हमारा ट्रांसलेशन ये भी हो गया। लड़का बहुत कमज़ोर था। यहाँ पर लिखेंगे द बॉय वाज वेरी वीक। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं थे? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसको हम देखते हैं कैसे किया जाए। क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, टीचर सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं। वाज टीचर नॉट इन क्लास, द क्लास। ये आपका हो गया प्रश्नवाचक का निशान। वह एक भारतीय क्यों नहीं था? ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव WH टाइप का वाक्य है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न सूचक शब्द WHY एक भारतीय है तो हम यहाँ पर वाज लिखेंगे। वाज ही नॉट एन इंडियन, इंडियन लिखा मित्रों। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे। क्या यह एक तितली थी? अब यहाँ पर देखेंगे इट का प्रयोग होगा। ये तितली है, छोटे मोटे जीवों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले वाज, जो हमारा इंट्रोगेटिव होने के नाते पहले वाज लिखेंगे। वाज, फिर सब्जेक्ट इट ए बटरफ्लाई, प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे। वह एक रानी थी।
वह एक रानी थी। अब इसको भी कर लीजिए। वह के लिए सी आप लगाएं, सी लिखें, सी के साथ वाज लिखें, वाज अ क्वीन। हम जोकर थे। यहाँ पर मित्रों हम देखते हैं, हम की अंग्रेजी बी होता है। बी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। बी वर अ जोकर लिखें या जोकर ही लिख दें, फिर भी उससे भी आपका काम हो जाएगा। बी वर जोकर्स, जोकर। वे सब किसान नहीं थे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे दे लिखेंगे। उसके बाद प्लूरल वर्ब लगाइए। दे वर नॉट फार्मर्स, RMERS, फार्मर्स। वे सब किसान नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे। वाक्य थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें वाज ही लगेगा। इसमें क्यों वाज लगेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले के बारे में बात की गई है। पंडित लाल नेहरू वाज अ ग्रेट लीडर। दशरथ अयोध्या के राजा थे। यह भी एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है इसमें, इस वाक्य में। यहाँ पर हम लिखेंगे दशरथ वाज किंग ऑफ अयोध्या। किसान गरीब था। किसान गरीब था। यहाँ पर लिखेंगे फार्मर वाज, एक किसान है, वाज पुअर। महेंद्र एक डॉक्टर था। यहाँ पर हम इसको भी बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले बना लिए होंगे। जो लोग नहीं बना पाए होंगे वो हमारे साथ देखें। महेंद्र वाज ए डॉक्टर, TOR, वह एक तोता था। अब वहाँ पर डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। वह दैट वाज अ पैरेट। तुम एक अच्छे नागरिक थे। अब यहाँ पर मित्रों यू के साथ वर का प्रयोग होगा। वर अ गुड सिटीजन। कल रविवार था, समय को दर्शाने के लिए फिर इट का प्रयोग होगा। यहाँ पर लिखेंगे इट वाज संडे। कल, बीता हुआ कल, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे। सुबह बहुत ठंड थी, समय बता रहा है। यहाँ पर भी इट का प्रयोग होगा। इट वाज वेरी कोल्ड मॉर्निंग। फुल स्टॉप। आधी रात थी, समय के बारे में बता रहा है। इट वाज मिडनाइट। ये आपका सेंटेंस हो गया।
इट वाज मिडनाइट। मंदिर स्कूल के पास था। समय स्थान के बारे में बता रहा है इस वाक्य में। टेम्पल लिख लेंगे मंदिर के लिए। टेम्पल वाज नियर स्कूल। टेम्पल वाज नियर स्कूल। ये भी वाक्य आपका पूरा हुआ। साधु बीमार था। साधु के लिए हम हर्मिट लिखेंगे। हर्मिट एक है, साधु एक है, तो हम वहाँ पे वाज लगाएंगे। वाज सिक। सिक माने बीमार होता है। पानी गर्म था। पानी के लिए लिख लीजिए आप वाटर। वाटर वाज हॉट। कल तूफानी रात थी। ये भी समय के बारे में बता रहा है। इट वाज स्टोर्मी। स्टोर्मी नाइट। एस्टरडे, कल के लिए एस्टरडे लिखेंगे। क्या सुबह ठंडी थी? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आ गया। अब यहाँ पर भी पहले हम वाज लगा लेंगे, उसके बाद समय है तो इट लगाएंगे। इट वाज इट कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडी कर देंगे। इट वाज इट कोल्ड मॉर्निंग। मॉर्निंग लिख देंगे। प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे। क्या आकाश साफ नहीं था? क्या आकाश साफ नहीं था? इसमें देखेंगे आकाश अकेला है, इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज स्काई, वाज द स्काई। ये यूनिक है, इसलिए मित्रों यहाँ पर हम आकाश के साथ द लगा देंगे। वाज द स्काई नॉट क्लियर। प्रश्नवाचक का निशान। मित्रों, यह हमारा आपको वाज और वर का सिखाने का एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।